अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 81/16 रेज़ टू द पावर -3/4। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला स्टेप है, इसका पावर इसकी माइनस है तो इसको पॉजिटिव करना है। उसके लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 16/81 हो जाएगा और इसकी पावर 3/4 आ जाएगी। उसके बाद हम 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे और 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने से हमें मिलेगा 2 की पावर 4। 2 इसमें हमारे पास आएगा 4 टाइम, 2 की पावर 4 और 3 हमारे पास आएगा 4 टाइम। 81 की फैक्टराइजेशन करने से 3 की पावर 4 और इसको हम कर देंगे रेज़ टू द पावर 3/4। अभी हम यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या है हमारे पास, 2 की पावर, अगर हमारे पास ऐसा नंबर हो a की पावर m और रेज़ टू द पावर n हो तो हम क्या करते हैं, पावरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें 2 को वैसे लिखेंगे 4 और इसकी पावर 3/4 को पावरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 को। अब यहाँ पर ये 4 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 88/27। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 2। 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले देखते हैं इसकी पावर माइनस है तो इसको प्लस करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, उल्टा देंगे वैल्यूज़ को, 4/3 हो जाएगा और इसकी पावर प्लस हो जाएगी। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये भी इसको भी उल्टा देंगे, 9 ऊपर जाएगा और 4 नीचे, रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 16 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 की पावर 4 और 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 3 की पावर 3। अब हम 2 को 4/3 है, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2/3 और सारे की पावर 2 है। मल्टीप्लाई 3 को हम 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 4 को 2 की पावर 2 सारे की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4/3 की पावर 3। अब यहाँ पर हम फिर रूल लगाएंगे, पावर रूल। पावर रूल हमारे पास क्या है, अगर a की पावर m है और उसकी पावर n है तो पावरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे पावरों को। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा और 3 की पावर कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर 1 है तो 3 की पावर आ जाएगी 2। मल्टीप्लाई करेंगे अब इसकी पावरों को, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाएगा और इसी तरह नीचे 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 एज इट आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखें तो ये 2 की पावर 4 एक हमारे पास ये है, 2 की पावर 4 एक हमारे पास ये है और एक 2 की पावर 6 ये है हमारे पास। तो हम 2 वाले सारे नंबर्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर, नीचे से जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगी -6। इसी तरह 3 वाले को इकट्ठा करके लिख लेंगे। 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये माइनस ये नीचे माइनस प्लस है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये -2 हो जाएगी। इसी तरह 3 की पावर नीचे प्लस है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी माइनस। तो ये भी हमारे पास एक पावर रूल है। अगर हमारे पास हो a की पावर m बाय a की पावर n हो तो फिर हम a को बेस है, a को एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावरों को माइनस कर देंगे, m माइनस n आ जाएगा। अब हम करते हैं बेस 2 बेस है हमारे पास तो 2 को एक दफ़ा लिखेंगे और इन सब की पावरों को ऐड कर देंगे। 4 + 4 -6 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास बेस है, 3 को 3 दफ़ा आया हुआ, 3 को एक दफ़ा लिखेंगे और इसकी पावरों को ऐड कर देंगे। 6 - 2 -3। तो इसको सिंप्लीफाई करने से हमें मिलेगा 2 की पावर 8 - 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 - 5 और 8 में से 6 माइनस करें तो हमें मिलेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल है 12। तो यही इसका फाइनल आंसर आएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। 0.027 की पावर -1/3 है। अब इसमें भी पावर नेगेटिव है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पावर को पॉजिटिव करना है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसमें डेसिमल आ गया, पॉइंट आ गया तो इस इशारे को ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म करेंगे, 27 लिख देंगे और पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा देंगे। 3 नंबर है तो 3 0 आ जाएगी, तो 27/1000 आ गया और इसकी पावर -1/3 आएगा। अब हमने पावर को प्लस करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। 1000 ऊपर आ जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर 1/3 आएगी। अब हम कहते हैं 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने से हमें मिलेगा
2 इसमें आया 3 दफ़ा, 1 2 3, 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, और 5 भी 3 दफ़ा आया, इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 3, और डिवाइडेड बाय 27 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 की पावर 3 हमें मिल जाएगी, और सारे की पावर 1/3। अब यहाँ पर फिर हम अप्लाई करेंगे पावर रूल। पावर रूल क्या है, अगर आपके पास a की पावर m और इसकी पावर n हो तो पावरों को a को बेस को एक दफ़ा लिखेंगे हम, उसकी पावरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम करते हैं 2 को लिखेंगे और इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। इसी तरह 5 को लिखेंगे और इसकी पावर 3 और इसको 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को वैसे लिखेंगे, इसकी पावर 3 और 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से ये 3 और 3 से, और ये 3 इस 3 से, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा 2 × 5/3, जो हमारे पास आ जाएगा 10/3 आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। x की पावर 14, y की पावर 21, g की पावर 35 डिवाइडेड बाई y की पावर 14, g की पावर 7, और 7th रूट ऑफ हमारे पास आ जाएगा 7th रूट, इसकी पावर यहाँ पर 7 है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं x की पावर 14 एक दफ़ा आया, लेकिन y यहाँ पर 2 दफ़ा आ रहा है। तो अब यहाँ पर फिर एक पावर रूल है हमारे पास, अगर हमारे पास बेसिस सेम है, जैसे यहाँ पर भी y, ऊपर भी y है, नीचे भी y, 2 दफ़ा y आया है, तो इसका पावर रूल क्या है हमारे पास, a की पावर m, a की पावर n इक्वल आएगा, पावर बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावरों को माइनस कर देंगे, नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो माइनस कर देंगे। अब हम यहाँ पर करते हैं y की पावर 21 माइनस 14 कर देंगे, और इसी तरह g की पावर 35 माइनस 7 कर देंगे। तो x की पावर 14, y की पावर 7, 21 में से 14 माइनस करें तो y की पावर 7 मिलेगी, और g की पावर हमें मिलेगी सब्ट्रैक्शन के बाद 28, और हमारे पास ये जो 7th रूट है इसको हम लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू है 1/7। अब यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे फिर से। पावर रूल क्या है, अगर a की पावर m और इसकी पावर n हो तो हम क्या करते हैं, पावरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 14 है, इसकी पावर x की पावर 14 और 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y की पावर 7 और 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर g की पावर 28 और मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से। अब यहाँ से हमारे पास 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 सा और 7 2 सा, सो यहाँ से हमें मिलेगा x की पावर 2 मिल जाएगी, और यहाँ से y से कैंसिल हो जाएगा, और 7 जो है 7 4 सा 28 आ जाएगा, तो g की पावर हमें मिलेगी 4। सो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा x² y g की पावर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर n+1 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n डिवाइडेड 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 माइनस 25 की पावर n+1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 25 5 की पावर 2, 25 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5 5 सा 25, सो 5 1 जा, तो 5 की पावर 2 आ जाएगी हमारे पास, और n+1 वैसे ही माइनस 5 की पावर, इस 25 को भी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n, और नीचे हम डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 2n+3 ऐसे लिख देंगे, माइनस इस 5 को भी हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर n+1। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 2 को हम ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में ये मल्टीप्लाइकेशन होगी हमारे पास। हम करते हैं 5 वैसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइकेशन का साइन वैसे ही, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन वैसे ही, और 5 की पावर 2n प्लस 2 1 सा 2 हो जाएगी, माइनस 5 की पावर। अब ये देखें फिर पावर रूल हमारे पास यूज़ हो रहा है, बेसिस सेम जब हो हमारे पास a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n बेसिस सेम है तो हम इनकी पावरों को ऐड कर देते हैं, a बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और पावरों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 5 5 को एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावरों को ऐड कर देंगे हम। नीचे देखते हैं डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 वैसे ही, माइनस अब यहाँ पर इस 2 को पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5 की पावर 2n+2। अब यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करें तो
तो 5 की पावर 2n यहाँ पर भी, ये भी है हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस 2, ये भी हमारे पास है। नीचे भी हमारे पास 5 की पावर 2n प्लस है, और यहाँ पर भी हमारे पास ऐसा नंबर है 5 की पावर 2n प्लस 2। ये 3 है ना, तो हम 2 इसमें से ले सकते हैं कॉमन। तो हम क्या करते हैं, 5 की पावर 2n प्लस 2 ऊपर से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास ये 5 बच जाएगा, माइनस यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बचेगा। नीचे से हम जब कॉमन लेंगे 5 की पावर 2n प्लस 2 कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ से एक 5 आपके पास बच जाएगा। तो ये वाला 5 LCT लिखेंगे, इस 5 को LCT लिखेंगे, इस 5 की पावर से हमें एक 5 मिलेगा, माइनस यहाँ से हमारे पास ये 1 बचेगा, यहाँ से हमारे पास 1 बचेगा। तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 4, और 5 5 जो 25 माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 4/24 इज इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है। 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2x बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 16, 20 और 4। तो 16 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें मिलेगा 2 की पावर 4, 1 2 3 4 टाइम 2 आया हमारे पास, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 और इसकी पावर x प्लस 1 वैसे ही, प्लस 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और 4 को जब हम करेंगे फैक्टराइज तो 2 की पावर 2 और सारे की पावर 2x आ जाएगा। तकसीम करेंगे इसको 2 की पावर x माइनस 3 वैसे ही, मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 2 3, तो हमें मिलेगा 2 की पावर 3 और x प्लस 2 ऐसे ही हम ब्रैकेट में बंद करके इसको लिख देंगे साथ में। अब हम इसको देखेंगे, 2 की पावर ये है हमारे पास 4x के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा तो 4x आ जाएगा, और फिर 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 वैसे ही, 5 की पावर 1 वैसे ही, 2 की पावर इनकी पावरों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4x आ जाएगा हमारे पास। 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर, अब ये जो 3 है 3 को x की पावर 2 से, ये जो 3 है ना हमारे पास ये 8 से आया है, 8 को 2 की पावर 3 हमारे पास बनता है 8, तो अब हम 3 को उसकी जो 8 की पावर थी x प्लस 2 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x 3x प्लस 2 3 2 जा 6 आ जाएगा, 3x प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब हम इसको करेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस, अब यहाँ पर देखें बेस ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, इनकी पावरों को ऐड कर देंगे, 4x प्लस 2 हो जाएगा और 5 वैसे लिख लेंगे, डिवाइडेड 2 की पावर x। अब यहाँ पर भी देखिए 2 और 2 ये हमारे पास बेस सेम है इसकी, तो बेस पे सेम हो तो पावरों को क्या करना है, ऐड करना है, अपने जमा कर दें पावरों को, 2 को एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावरों को जमा कर देंगे, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 पावरों को जमा कर दिया। अब हम देखेंगे 4x 2 की पावर 4x प्लस 2 यहाँ पर भी है हमारे पास कॉमन, ऊपर 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 की पावर 2 बाकी बच जाएगी हमारे पास, प्लस यहाँ से ये सारा कॉमन चला जाएगा, 5 बच जाएगा हमारे पास। नीचे से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस 4x आ जाएगा, और 6 में से 3 माइनस करें तो 3 आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 4x प्लस 2 और 2 2 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 है ना, तो 2 कॉमन आ जाएगा, एक 2 की पावर हमारे पास बच जाएगी। तो ये बचेगी कैसे, अगर हमारे पास है 2 की पावर 4 प्लस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास एक पावर रूल है, 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 की पावर 3 से। अब 2 की पावर 3 को हम और कैसे तोड़ सकते हैं, 2 की पावर 4x ज़रब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ज़रब 2 की पावर 1। अब यहाँ से हम ये वाले इतने पोर्शन को कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये कॉमन ले लिया हमने 2 की पावर 4x प्लस 2 को एक दफ़ा लिखा और कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 1 बच जाएगा। तो ये इस तरह इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 9/। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। 64 की पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर माइनस 3/2। तो सबसे पहले दोनों की पावरें नेगेटिव हैं, तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे।
64 का रेसिप्रोकल, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम 1/64 लिख देंगे, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। 2/3 डिवाइडेड बाय 9 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/9 आ जाएगा और इसकी पावर 3/2। तो सबसे पहला स्टेप हमारा था इसकी पावरों को प्लस करना है हमने। अब हम देखते हैं इसमें डिवीजन का साइन नज़र आ रहा है, डिवीजन को उल्टा देंगे हम, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, फिर इसको फर्स्ट वाली वैसी लिख लेंगे 1/64। 64 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 64 की जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 की पावर 6, 1 2 3 4 5 6। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और सारे की पावर 2/3। जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो फिर इसको उल्टा देंगे, ये 3 9 ऊपर चला जाएगा हमारे पास। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। अब यहाँ पर फिर हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। पावर रूल का यूज़ क्या है, पावरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/6 इसकी पावर 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1/2 की पावर 4 और 3 की पावर 3 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 27/16 ये हमारे पास इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट करते हैं। 5 की पावर n+3 माइनस 6 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई ये 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक पावर रूल है। अगर हमारे पास ऐसा आए a की पावर m+n हो तो इसका मतलब क्या है कि a की पावर m है हमारे पास और a की पावर n है। इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो हमारे पास a की पावर m और a की पावर n आ जाएगा। तो इसी तरह इस केस में हमारे पास है 5 की पावर n+3 है, तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर है हमारे पास n+3 है, तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको, 5 की पावर n यहाँ भी है, 5 की पावर n यहाँ भी है, 5 की पावर n नीचे भी है और 5 की पावर n इधर भी है। तो हम क्या करते हैं, 5 की पावर n कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5 की पावर 3 माइनस ये 6 वैसी, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5 की पावर 1। 5 की पावर इसको हम कैसे लिखेंगे, n+1 है तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर n.5 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा तो 5 बच जाएगा। नीचे से 5 की पावर n कॉमन लिया यहाँ से और इधर 9 बचेगा। और यहाँ से हम 5 की पावर n कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2n बच जाएगा। अब 5 की पावर n से कैंसिल, 5 की पावर 3 माइनस 5 6 30 और 9 माइनस 2 की पावर n आ जाएगा। अब हमारे पास 5 की पावर 3 आएगा 125 माइनस 30 बटा 9 माइनस 2n आ जाएगा। अब इसको करेंगे 125 में से 30 को माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा बाय 9 माइनस 2n आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 है। 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 और 9 की पावर n-1। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं 9 को हम लिख सकते हैं, 9 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 3 सा 9, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 में। तो ऊपर भी हम 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 और नीचे भी 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, बाकी सारा एस-टी लिख देंगे हम। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या है, इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और n से, और फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह नीचे भी 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की पावर n डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 वैसे लिख लेंगे। अब हम करते हैं 3 की पावर n वैसे और 3 की पावर n-1 वैसे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 3 की पावर इसको करेंगे तो 2n + 2 हो जाएगा और नीचे करेंगे इसको तो 3 की पावर 2n - 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, फिर हम पावर रूल देखते हैं। ये भी बेस है, इसकी पावर भी, ये भी 3 की पावर n में है और ये भी 3 की पावर में है। तो ये 3 जो है हमारे पास ये बेस है, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे और इसकी पावरों को हम ऐड कर देंगे। n + 2n + 2 पावरों को ऐड कर देंगे।
इसी तरह नीचे भी देखें तो 3 की पावर n है और ये भी 3 की पावर n में है। तो हम क्या करेंगे, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, 3 को एक दफ़ा लिखेंगे और इसकी पावर को n-1 + 2 n-2 इनको इकट्ठा करके ऐड कर देंगे। 3 की पावर यहाँ से मिलेगा 2n + 1 3n और +2 और नीचे हमें मिलेगा 3 की पावर 3n और -3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं पावर रूल लिख भी देती हूँ। अगर हमारे पास ऐसा हो a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m हो तो हम इसको लिखते हैं a की पावर n + m, पावरों को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये फाइनल बचा, यहाँ पर फिर एक पावर रूल यूज़ होगा। अगर हमारे पास a की पावर m बाय a की पावर n हो तो हम इसको क्या करते हैं, a की पावर m माइनस n कर देते हैं। नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो माइनस कर देते हैं। अब 3, ये भी बेस 3 है हमारे पास, ये भी 3 है, 3 की पावर में, इसमें ये भी 3 की पावर में। 3 को एक दफ़ा लिखेंगे, पहले ऊपर वाले नंबर लिखेंगे 3n + 2, अब नीचे वाले लिखेंगे 3 माइनस करना है, इसको -3n हो जाएगा और ये वाला माइनस जो है ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो 3n से कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 की पावर 5 और ये हमारे पास है 243 इसका फाइनल आंसर।